नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आयोजित हुई बैठक। केंद्रीय सचिव ने दिए कई दिशा निर्देश। पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित। पुलिसकर्मियों ने रखी अपनी समस्याएं। जमशेदपुर में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी। मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। लाखों की संपत्ति लेकर हुए रफू चक्कर। और झारखंड की कला एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए पटमदा में अन्य राज्यों से आए 500 कलाकारों का हुआ विस्तार। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में सबसे पहले हम रुख करेंगे जमशेदपुर जिला मुख्यालय की ओर। जी हां, जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में शुक्रवार को MSME के तहत एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव सह जिले की प्रभारी अलका तिवारी उपस्थित रही। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में अब तक इस योजना के तहत हुए कार्यों की जानकारी हासिल की। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही देश के प्रधानमंत्री ने देश भर के छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों के उत्थान के लिए 59 मिनट के अंदर दिए जाने वाले लोन की योजना MSME की शुरुआत की थी। इस योजना को पूर्वी सिंहभूम जिले में भी क्रियान्वित किया गया है। इस जिले की प्रभारी सह भारत सरकार की संयुक्त सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इसके विषय में जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी जिले के तमाम वरीय अधिकारियों से हासिल की। साथ ही इससे संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए। और जमशेदपुर के गोलमुर स्थित पुलिस लाइन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस कर्मियों के समक्ष आने वाले परेशानियों के निदान पे भी चर्चा की गई। सम्मान समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक समेत सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। सम्मान समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान पुलिसकर्मियों के समक्ष कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने यहां वरीय पुलिस अधीक्षक को अपनी परेशानियों से भी अवगत कराया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने इनकी समस्याओं को त्वरित रूप से हल करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। आज गुलमुरी पुलिस लाइन में पूर्वी सिंहभूम जिला से सेवानिवृत्त हो रहे 2 ऑफिसर्स का विदाई समारोह रखा गया था। साथ में पुलिस सभा का भी आयोजन किया गया था। पुलिस सभा में जो पुलिसकर्मियों से या अफसरों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको पुलिसकर्मी एवं अफसर द्वारा उठाया गया है। उसमें त्वरित निदान के लिए SSP साहब के द्वारा निर्देश भी दिया गया है और संबंधित पदाधिकारी जिनसे ये निदान हो सकता है उनको निर्देशित किया गया SSP साहब के द्वारा। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार इलाके में स्थित एक मोबाइल दुकान में बीती रात चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सुबह होने पर दुकानदारों को इसकी खबर लगी। बता दें कि लगभग 3.5 लाख की चोरी को यहां अंजाम दिया गया है। ये दुकान सुंदरनगर बाजार के बीचों बीच है। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह बीती रात भी दुकानदार द्वारा रात के करीब 9 बजे दुकान बंद किया गया था। जब सुबह वे दुकान पहुंचे तो उन्होंने दुकान का ताला टूटा हुआ पाया। दुकान से कई महंगे स्मार्टफोन तथा नगद 1 लाख रुपए गायब थे। इन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। वहीं थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदार ने लगभग 15 मोबाइल तथा 1 लाख नगद की चोरी का जिक्र किया है, जबकि चोरी के बाद भी गल्ले में लगभग 45,000 रुपए मौजूद हैं, जो जांच का विषय है। इन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोबाइल की दुकान है, इसमें जो है चोरी की बात प्रकाश में आई है। रात में इसका जांच छानबीन चल रहा है। दुकानदार द्वारा बताया गया है कि 4 वीवो मोबाइल और 5-6 अच्छे सैमसंग मोबाइल और छोटा लेवनों का भी मोबाइल और कुछ गाना सुनने वाला म्यूजिक सिस्टम्स दुकान में लगा कर सुना जाता है। वो सब सामान जो है चोरी होने की बात है। जाँच चल रही है। जाँच में हम लोग CCTV खंगाल रहे हैं, क्योंकि ठीक चौक पे हुआ है, चौक के बगल में जहाँ CCTV लगा है। 11 बजे कल रात में 9:30 साढ़े 9 बजे दुकान मैंने बंद किया। ये सुबह जैसे आए बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, तो वापस रिटर्न समय में देखता हूँ कि दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। देख के फिर उनको अनुमान मोटा मोटी 10-15 स्मार्टफोन थे, कुछ कैश थे, तो ये सब मतलब चोरी हुआ है। वहीं झारखंड की कला एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए झारखंड मानभूम कला शिल्पी संघ के द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जहां झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से 500 से अधिक कलाकार पहुंचे जो झूमर एवं छऊ जैसे कलाओं को जीवित रखने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। पटमदा के कुर्मी भवन मैदान में स्थानीय विधायक के द्वारा 2 दिवसीय झारखंड मानभूम कला शिल्पी संघ के बैनर तले सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड से विलुप्त होती झूमर एवं छऊ जैसे कला को जीवित रखने के लिए झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार से 500 से अधिक कलाकार एकत्रित हुए हैं। जहां ये सभी कलाकार प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने पर विचार विमर्श कर सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहीस ने कहा कि झूमर और छऊ झारखंड की पहचान है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इस कला को जीवित रखने के लिए पड़ोसी राज्य कलाकारों को आर्थिक मदद कर रही है, मगर ये कला अपने ही राज्य में दम तोड़ रही है, जिसे पुनर्जीवित करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का हुनर दिखा चुके कलाकार मंथन कर रहे हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हम राज्य सरकार से झूमर और छऊ नृत्य के कलाकारों को संरक्षित करने के लिए पेंशन योजना के तहत मासिक भुगतान करने की मांग कर रहे हैं, ताकि प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा अपने राज्य में जीवित रह सके। वहीं सम्मेलन के माध्यम से कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जो कमेटी राज्य सरकार से अपनी मांगों के संबंध में वार्ता कर सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को कलाकारों तक पहुंचाने का काम करेगी। कि जो हमारा पहचान, जिस संस्कृति को लेकर के हम जी रहे हैं, इस संस्कृति को हम पुनर्जीवित कैसे रखेंगे, और जिन लोक कलाकार इस संस्कृति को बचाने के लिए जो मेहनत करते हैं, उनके लिए असम, बंगाल, उड़ीसा के तर्ज पर उन कलाकारों को सरकार उनको के सम्मान स्वरूप एक प्रति माह प्रोत्साहन राशि दे और एक प्रमाण पत्र दे, और ये संस्कृति ना मिटे, इसके लिए सरकार विशेष रूप से काम करे। वहीं इस सम्मेलन में मंथन करने के लिए विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का कहना है कि झारखंड में जन्मी झूमर एवं छऊ आज विलुप्त होती जा रही है, जो सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कला को बंगाल और उड़ीसा में राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित रखने के लिए कलाकारों को मासिक भुगतान किया जा रहा है, ताकि कलाकारों की जीविका सुचारू रूप से चल सके। मगर खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड की कला एवं संस्कृति आज समाप्ति की ओर है। ऐसे में विधायक द्वारा किया जा रहा प्रयास काफी सराहनीय है, जहां से कलाकार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाकर इस कला को जीवित रखने का प्रयास करेंगे, ताकि प्राचीन काल की कला एवं संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके। अब सोचिए, देखिए, झारखंड संस्कृति केवल झारखंड में नहीं है, ये झारखंड संस्कृति, झूमर संस्कृति लगा उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, और आसाम भी है, त्रिपुरा भी है। झूमर गुजरात से त्रिपुरा तक सब हर जगह में झूमर है, लेकिन ये मुश्किल है क्या झूमर और छऊ का अभी तक ठीक से स्वीकृति नहीं मिला। दूसरी ओर जमशेदपुर के सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मिशन 19 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विकासकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर केंद्र और राज्य में दूसरी पारी की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। मिशन 19 की तैयारियों को लेकर बिष्टुपुर स्थित सांसद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा युवा मोर्चा के जमशेदपुर प्रभारी अभिषेक सिंह एवं जिला अध्यक्ष के अलावा युवा मोर्चा के सभी मंडलों के अध्यक्ष एवं महामंत्री मौजूद थे, जहां मिशन 19 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर दूसरी पारी में अपनी जीत को सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया।
वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारकर दूसरी पारी में हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं, जहां हम अपने विकासकारी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाएंगे। इसे लेकर हम युवा मोर्चा के लोगों को चुनावी रणनीति एवं विकास कार्य योजना की जानकारी दे रहे हैं, ताकि मिशन 19 में भारतीय जनता पार्टी फिर पूरे दमखम के साथ सत्ता पर काबिज हो सके। इसमें जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो भी कार्यक्रम है उसको लोगों के बीच में ले जाना, संगठन को मजबूत करना और जो भी कार्यक्रम प्रदेश के द्वारा युवा मोर्चा को दिया गया है उसी के तहत उस काम को धरातल में उतारना। अगला चुनाव जो अप्रैल में लोकसभा है, फिर दिसंबर के आसपास विधानसभा है, इसी को देखते हुए हम लोग संगठन को गति देने के लिए इस आज की बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति महिला मोर्चा के द्वारा बैठक कर कमेटी विस्तार पर विचार विमर्श किया गया, जहां महिलाओं को मिशन 2019 को लेकर कई जानकारियां भी दी गई। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति महिला मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष हीरामणि मुर्मू के अलावा पार्टी के केंद्रीय महिला नेत्री एवं सभी प्रखंडों के सदस्य मौजूद थे, जहां पार्टी के विस्तारीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष हीरामणि मुर्मू ने कहा कि 11 दिसंबर से पहले पार्टी का विस्तारीकरण कर मिशन 19 की तैयारियों में महिला मोर्चा जुड़ जाएंगी, जहां वर्तमान राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर कई कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा चलाए जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से हम पार्टी को मजबूती प्रदान कर पार्टी द्वारा दिए गए उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। वहीं चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर पार्टी सुप्रीमो से वार्ता की जा रही है। तो अभी हम लोग जिले में महिला मोर्चा का बहुत ही जल्दी विस्तार करने वाले हैं, तो इसी विषय पर हम लोग बैठक रखे हैं। वो जो विधानसभा में अगर महिलाओं को उतारने की जरूरत होगी तो वहाँ हम लोग महिला उतारेंगे, बाकी तो केंद्र में जो पदाधिकारी है, हमारे सीनियर लीडर है, वो लोग तय करेंगे। हमें तो यहाँ जिले से बेस्ट कैंडिडेट को चयन करके भेजना है। जो भी हमारे पार्टी उम्मीदवार देगी जो भी विधानसभा में, हम लोग उसके लिए पूरे जोर शोर से प्रयास करेंगे और सीट निकालने का प्रयास करेंगे। और राजनगर किसान भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों व स्कूल के छात्र छात्राओं को कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर में ये भी बताया गया कि झालसा के मदद से किस तरह आप न्याय पा सकते हैं तथा गरीब व असहाय लोग किस तरह से फ्री में कानूनी राय ले सकते हैं। शिविर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुलदीप जी और अधिवक्ता सुशील पोद्दार ने लोगों को कानूनी जानकारी दी। और हमारे समाज में कुछ प्रथाएं चली हुई हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा मुक्ति और नशाखोरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि का जो प्रचलन है, उसके लिए कैसे उसको रोकना है, कैसे उससे बचना है, बच्चों को कैसे उससे बचाना है, इस सब के बारे में जानकारी दिया गया, जिससे कि बच्चे आगे चल के उनका भविष्य उज्जवल हो। इसमें जो है गांव के लोगों को जागरूक मिला, जिसमें नशापान हुआ, डायन प्रथा हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रथा जो है कुप्रथा चले हुए हैं, जिसके बारे जो हम लोग के गांव में अभी फैले हुए हैं, उनके बारे में अच्छा जानकारी मिला और कानून से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिली, पेंशन से संबंधित जानकारी मिली। ये बहुत अच्छा है। और जमशेदपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्कूल जीविका के द्वारा स्कूली बच्चों को साधारण स्कूली बच्चों के साथ घुलने मिलने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साधारण बच्चे तथा खास बच्चों ने एक दूसरे को जाना। केपीएस इंटरैक्ट क्लब तथा जीविका संस्था के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि जीविका संस्था शहर में एक ऐसे स्कूल का संचालन करती है जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षित कर रही है। आमतौर पर इन बच्चों के साथ साधारण बच्चे नहीं घुलते मिलते हैं। इस दूरी को मिटाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों तरह के बच्चों ने आपस में मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया, साथ ही यहाँ खूब मस्ती की। इंटरैक्ट क्लब के अनुसार इन दिव्यांग बच्चों को खुशी काफी कम मिलती है, साथ ही साधारण बच्चों को इनके जीवन शैली के बारे में भी जानकारी नहीं होती। इनके बीच की दूरियों को मिटाने तथा दिव्यांग बच्चों को खुशी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
हम सारे बच्चों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव कि सारे बच्चों को यहाँ पे लेकर आए एंड जीविका के बच्चों के साथ एक पूरा दिन एक पिकनिक स्पेंड करें इनके साथ। इनकी जो गेम्स हैं इनके लिए थोड़े से हमने प्रोग्राम्स भी पुटअप किए थे, सॉन्ग्स एंड जो आप लोगों ने देखा है। एंड दिस इज़ जस्ट अ वे कि वो भी फील करें, जो ये स्पेशल चिल्ड्रन है वो भी फील करें कि वो भी इस सोसाइटी के उतने ही बड़े हिस्से हैं जितने कि हम सब, आप हम सब हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। अब पावर का सुपर पावर ऑफर दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर अखबार में छपे फॉर्मेट में चिपकाएं 1 किलो के 3 पावर के खाली पैक और जीते इनाम। तो अब कपड़ों की सफाई भी और इनामों की बौछारें भी, तो ना छूटने दे मौका। आज की 3 खाली पैक दैनिक भास्कर में छपे फॉर्मेट में चिपकाकर घाटशिला या जमशेदपुर के कार्यालय में जमा करें और पाए ढेर सारे इनाम। तो करते रहे सुपर पावर से कपड़ों की सफाई, पढ़ते रहे दैनिक भास्कर और जीतते रहे ढेरों इनाम। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8271033770। आप दैनिक भास्कर के फॉर्मेट में छपे स्टोर्स के पते पर भी अपना फॉर्मेट जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ जमा करें। दैनिक भास्कर कार्यालय, कॉमर्स प्लाजा, तीसरा तल्ला, मेन रोड, घाटशिला। जमशेदपुर दैनिक भास्कर कार्यालय, चौथा तल्ला, 7 SP शॉप एरिया, क्यू रोड, विष्णुपुर, जमशेदपुर। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें सुमन कुमार सिंह 9934640673 8340605519। ऑफर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मान्य रहेगा। शहर जमशेदपुर में कई वर्षों से सेवा दे रहे विजय इलेक्ट्रॉनिक्स इस दीपावली पर लेकर आए हैं आपके लिए फिर से अनेकों उपहार। जी हां, आपके लिए यहां उपलब्ध है सभी मोबाइल के फाइनेंस पर ट्रॉली बैग, 2000 का चांदी का नोट, 1000 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन, लाइफ टाइम टेम्पर्ड ग्लास मुफ्त। साथ ही 50% तक का लाभ आप ले सकते हैं एक्सचेंज ऑफर में और कैश में खरीदने पर 1000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर भी। तो देर किस बात की, इस दीपावली आप भी अपने घर लाएं नया मोबाइल और जुड़ जाएं अपनों संग। हमारा पता विजय इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 345, संजय फैंसी मार्केट, नियर हनुमान मंदिर, सागची, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9304912177, 9835189865। तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े, वो भी सस्ता और बेहतरीन। गर्म उलेन कपड़े अब आपके पास। जेंट्स जैकेट, ब्लेजर, फुल पोलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, स्वेट शर्ट के कई रंग एवं डिजाइनों में। लेडीज कुर्ती, पंचू, लेडीज के लॉन्ग सरक, जेंट्स एंड लेडीज के सभी प्रकार के शॉल एंड स्टॉल और कार्डिगन, ब्लैंकेट कई प्रकार के डिजाइन और रंगों में पा सकते हैं।
लेडीज के लेगिंग्स, टॉप, ब्लाउज, कैप्स और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स, स्मॉल शूज, शॉक्स, पैजामा भी ले सकते हैं। करें खरीदारी जमकर और सर्दी के मौसम का मजा ले घूम घूम कर। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, गोलमुरी, जमशेदपुर। 32 स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक। दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना, या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 Smile Station, a multi-speciality laser dental clinic situated at the heart of city at Bhalubhasa Bridge, Jamshedpur, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान। 32 Smile Station है उसका नाम। 32 Smile Station, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL टार, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड, कदमा। Our main branch 32 स्माइल स्टेशन, जमोटार, भालूभासा, जमशेदपुर। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज, और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728, साक्षी बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435-138 और 9431329002। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबरों में रुक करेंगे हम बेल्डी चर्च स्कूल की ओर, जहां जमशेदपुर में बेल्डी चर्च स्कूल के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई आकर्षक मॉडलों को प्रस्तुत किया गया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में स्कूल के द्वारा एक दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए आकर्षक मॉडलों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ छात्रों द्वारा बेकार पड़े सामानों को घर की सजावट में इस्तेमाल करने लायक आकर्षक वस्तु का रूप दिया गया है, जो वहां मौजूद अभिभावकों को खूब भाया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि छात्रों की प्रतिभा को एक मंच प्रदान कर उनकी पहचान को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह के एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से बेकार पड़े सामानों को किस तरह उपयोग लायक बनाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी गई। तो एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा रहा और सक्सेसफुल भी हुआ। ये बच्चे को काफ़ी गहरा मैसेज गया है कि वो लोग को खाली करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है,
उनको एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर सब में, और ड्राइंग उनका माइंड को शांत करता है और वो लोग उसके द्वारा पढ़ाई में भी आगे हो सकते हैं। जो बच्चा ड्राइंग करता है वो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होता है। और साक्षी स्थित लाजपत पब्लिक स्कूल प्रांगण में शुक्रवार को नर्सरी से लेकर 7वीं कक्षा तक के बच्चों के बीच विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी मॉडल बनाए। बता दें कि विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए मॉडल को देखकर अतिथियों ने उनकी सराहना की। विज्ञान, गणित और पर्यावरण पर केंद्रित विभिन्न विषयों पर यहां बच्चों ने कई खूबसूरत मॉडल बनाकर प्रदर्शनी में शामिल किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य रंजीत घोष ने किया। उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा के दौरान प्राप्त शिक्षा ही छात्र छात्राओं का जीवन भर मार्गदर्शन करती रहती है। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने घर में बेकार पड़े सामानों से एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में वैज्ञानिक सोच आती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने का स्कूल प्रबंधन निरंतर प्रयास कर रही है। लाजपत पब्लिक स्कूल प्रांगण में साइंस एनुअल एग्जीबिशन रखी गई है, जिसमें डिफरेंट तरह के एग्जीबिशन की गई है। सोशल स्टडी है, साइंस है, मैथ्स है। बच्चों ने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। इसमें नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 7 तक के बच्चे बहुत ही मेहनत करके बनाए। टीचर भी बहुत हेल्प किए बच्चे को, और हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स का भी सराहनीय ये रहा है। वहीं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत जमशेदपुर को नंबर 1 बनाने को लेकर बैठक की गई, जहां बैठक में स्वच्छता ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने पर विचार विमर्श किया गया। साक्षी स्थित जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी कार्यालय में विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर शहर को नंबर 1 बनाने पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा विचार विमर्श किया गया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के स्पेशल ऑफिसर कृष्णा कुमार के द्वारा यहां स्वच्छता ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने पर दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कृष्ण कुमार ने कहा कि जनवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण का काम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जहां हम इस शहर को नंबर 1 के पायदान पर पहुंचाने के लिए ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं सभी कर्मचारी डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप के संबंध में जानकारी देकर इस अभियान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। वहीं सभी कर्मचारी डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप के संबंध में जानकारी देकर इस अभियान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित कर ही हम शहर को नंबर 1 के पायदान पर पहुंचा सकते हैं। वहीं लोगों से आग्रह किया गया है कि वह जहां भी गंदगी देखे स्वच्छता ऐप के माध्यम से संदेश को अधिकारियों तक पहुंचाए, ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में सभी जो भी कर्मी हैं और ऑफिसर्स हैं उनको लेकर के एक मीटिंग किया गया, और उस मीटिंग में हम लोग को जो स्वच्छता सर्वेक्षण 4 जनवरी से होना है उसको लेकर ब्रीफ सबको बताया गया कि कैसे हम लोग को स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में आगे आना है। तो उसके बाद एक एक बिंदु पर लोगों से चर्चा हुई है, स्टाफ से चर्चा हुई कि कैसे लोग शहर में जाएं और कैसे सबको बताएं कि किन किन बिंदु पे हमको क्या करना है। जैसे पब्लिक को कैसे अवेयर करना है, पब्लिक को स्वच्छता मंच से कैसे जोड़ना है, पब्लिक को कंप्लेन कैसे करना है, पब्लिक को स्वच्छता ऐप कैसे डाउनलोड करना है। और कुर्मी सेना को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर 27 जनवरी को आक्रोश महारैली का आयोजन कर सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद करने की तैयारी की जा रही है, जहां कुर्मी समाज के सभी जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में कुर्मी सेना के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं कुर्मी सेना के जिला अध्यक्ष शीतल उदार ने कहा कि अनुसूचित जाति में कुर्मी सेना को शामिल किए जाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, मगर वर्तमान सरकार के द्वारा इस पर किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है, जिसे देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान में 27 जनवरी को आक्रोश महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कुर्मी समाज के 10 लाख से अधिक लोग एकत्रित होकर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, ताकि कुर्मी समाज को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सके। वहीं इन्होंने कहा कि इस आक्रोश महासम्मेलन के माध्यम से हम कुर्मी समाज के सभी जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने की घोषणा करेंगे, जो समाज के लोगों के द्वारा चुने गए, मगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद समाज की मांगों को भूलकर समाज के लोगों का अपमान किया। कुर्मी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक दल हमारी मांगों पर विचार करेगा। कुर्मी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल हमारी मांगों पर विचार करेगा, मिशन 19 में समाज उसके साथ रहेगा। वहीं कुर्मी सेना मिशन 19 में अपने जनप्रतिनिधि देने पर विचार कर रही है।
27 जनवरी 2019 को आक्रोश महारैली, कुर्मी आक्रोश महारैली का घोषणा किया गया है। रैली की एक ऐतिहासिक रैली होगा। हम लोग का टारगेट है कि 10 लाख की संख्या में हम लोग रांची में पहुंचे और सरकार को दबाव दे कि कुर्मी को जो एसटी में शामिल करने का जो मामला वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार यहाँ से कैबिनेट अनुशंसा करके भारत सरकार को दे। अगर ऐसा नहीं करती है राज्य सरकार समय रहते हुए, तो जो 19 का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग किसी कीमत पे राज्य सरकार दोबारा इस सत्ता माने नहीं देंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सभी लोगों ने समाज से विश्वास खो चुका है। विश्वास करके समाज ने उनको जगह पे लाया था कि आप मेरा काम कीजिएगा। दूसरी ओर सरायकेला जिले के स्टील स्ट्रिप्स और मेटल्स कंपनी से जुड़े शिकायत की जांच करने 3 सदस्यीय विधानसभा याचिका कमेटी शुक्रवार को सरायकेला पहुंची। विधानसभा याचिका कमेटी में मुख्य रूप से विधायक मेनका सरदार, दशरथ गागराई समेत अन्य लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। इस 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची कमेटी कंपनी से लगातार मिल रहे कई शिकायतों के आलोक में जांच करेगी। साथ ही पूरे मामले की रिपोर्ट भी सरकार को सुपुर्द करेगी। बताया जाता है कि दोनों ही निजी कंपनियों पर स्थानीय जिला प्रशासन और सरकार के नियमों की अनदेखी किए जाने संबंधित कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद विधानसभा याचिका कमेटी अगले 2 दिनों तक सभी गंभीर मुद्दों की जांच करेगी। कंपनी पर मानव हित संबंधित नियमों की अनदेखी करने, महिला कामगारों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखने, मनमाने तरीके से नियोजन करने, भूगर्भस्थ जल को प्रदूषित करने और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने समेत कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है। और जमशेदपुर अंचल कार्यालय में उस वक्त हंगामे का माहौल सा बन गया जब पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन भरने आए प्रत्याशी ने कार्यालय के पदाधिकारियों पर जानबूझकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि बागबेड़ा इलाके के 13 नंबर वार्ड में पंचायत उपचुनाव होना है और ये सीट एसटी आरक्षित सीट है, जिस पर क्षेत्र की एक एसटी महिला अपना नामांकन दाखिल करने पिछले 4 दिनों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही थी, लेकिन संबंधित पदाधिकारी ने उनका नामांकन जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की बात कहकर जमा नहीं लिया। महिला के परिजनों के अनुसार सभी दस्तावेज देने के बावजूद जानबूझकर पदाधिकारी ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया और प्रत्याशी को नामांकन भरने से वंचित किया गया। वहीं इस मामले में जमशेदपुर प्रखंड के सीईओ का कहना है कि विभाग अपने स्तर से सभी कार्य नियमों के तहत ही कर रही है और कागजातों में गड़बड़ी होने के कारण ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर विभागीय कार्रवाई से किसी भी प्रत्याशी को कोई परेशानी है तो वे लिखित आवेदन दे सकते हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के लिए बनाना है वो तत्काल में हम लोग बना रहे हैं और उस पर कार्रवाई हुई है। राजस्व कर्मचारी द्वारा सक्षम कागजात नहीं होने के कारण उसको अस्वीकृत कर दिया गया है और जो भी जाति प्रमाण पत्र का सरकार के द्वारा जो निर्देश है उसके अनुसार काम किया गया है। फिर भी अगर उनको लगता है कि कर्मचारी के द्वारा गलत कार्य किया गया है, उनका प्रमाण पत्र जो है कि सक्षम था बनना था, लिखित में हो देंगे, हम कार्रवाई करेंगे। पूरे राज्य में उपचुनाव का घोषणा किया गया है, जिसमें से मेरे पंचायत मध्य बागबेड़ा में 13 नंबर वार्ड खाली है और वो एसटी रिजर्व सीट है, जिसमें से मेरी माँ के लिए मतलब ये करे शांति मुंडा के लिए, तो मैंने सारा खतियान और मेरे पिताजी का सर्विस बुक और जितना जो भी दस्तावेज सीओ साहब के द्वारा कहा गया मैंने सारा कुछ किया। इसके बावजूद 4 दिन से उस आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया सीओ साहब के कर्मचारी के द्वारा। और सरायकेला जिले के गम्हरिया लैब्स सरकारी बैंक का तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख रुपए का लोन 3049 लोगों पर बकाया है, जिसे लेकर निर्देशक सह लैब्स अध्यक्ष बॉस्को बेस्ट्रा ने अब लोन धारकों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। गम्हरिया लैब्स के तीनों शाखाओं से बड़े पैमाने पर धांधली बरतते हुए चहेते लोगों को लोन दिया गया था, जिसे अब लोन धारक लौटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पूर्व लोन की राशि चुकता नहीं करने वाले कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अध्यक्ष बास्को बेस्ट्रा ने बताया कि गम्हरिया लैब्स के आदित्यपुर शाखा में बकाया लोन के पैसे जमा करने को लेकर सभी लेनदारों से जल्द लोन के पैसे चुकाने की अपील की जा रही है, ताकि लैंप्स फिर से पहले की तरह कारोबार कर सके। इसके तहत अध्यक्ष हर महीने की 15 और 30 तारीख को ऋण धारकों के साथ बैठक करेंगे। गम्हरिया लैंप्स से लाखों की राशि लोन के तौर पर लेकर चुकता नहीं करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है, जिन पर जल्द ही कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
अध्यक्ष बास्को बेसरा ने बताया कि बैंक में कुछ राशि ऋण धारकों ने जमा की है, इसके बाद जिनका पैसा बैंक में जमा था उन्हें चुकाने का भी काम जल्द शुरू किया जाएगा। हमारा 349 लोगों पर 3.5 करोड़ लगभग मैंने लोनी है लोग। आज कुछ लोग से संपर्क भी हुआ और हम कर रहे हैं और लोगों से वही सबको धीरे धीरे जमा करने की निवेदन कर रहे, भाई जमा करो, और बाकी जो लोग यहाँ से पैसा पाते हैं लोगों को धीरे धीरे पेमेंट की जाएगी। अगर आपके अपील पे भी नहीं देना चाहेंगे वैसे लोगों को मैं चिन्हित करके अपना डीसीओ को भेज के हम लोग कानूनी कार्रवाई करने का आवेदन करेंगे। अभी बात कीजिएगा, जितना कुछ आया है उसी से कुछ बांट के करेंगे। साथ ही सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 9वीं क्लास की छात्रा की शादी के मामले को लेकर शुक्रवार को राज्य महिला आयोग की टीम सरायकेला पहुंची। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण समेत जिला प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा की शादी के मामले को लेकर गहनता से जांच की। इससे पूर्व सरायकेला मुख्यालय पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बताया कि बीते दिनों इन्हें संताल परगना के दौरे पर राजनगर के मामले के बारे में पता चला था, जिसके बाद इन्होंने फौरन जिला प्रशासन से संपर्क कर मामले की जांच करने का आदेश दिया था। वहीं अध्यक्ष कल्याणी शरण ने बताया कि इनके द्वारा राजनगर थाना प्रभारी नाबालिग छात्रा के परिजन समेत मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि दोषी लोगों पर हर हाल में कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा की शादी के मामले को लेकर पुलिस द्वारा छात्रा के परिजन और लड़के के परिजन से पैसे लिए जाने और थाने में ही शादी कराए जाने के मामले पर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि शादी थाने में नहीं बल्कि लड़की के गांव में ही हुई थी, लेकिन जबरन थाने में शादी कराए जाने की बात झूठी निकली है। वहीं एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कार्य में कोताही बरतने, पीड़ित छात्रा का बयान दर्ज नहीं करने और पूरे प्रकरण में एफआईआर नहीं करने के आरोप में थाना प्रभारी यज्ञ नारायण तिवारी को लाइन क्लॉज किया गया है, जबकि एसआई अनिल ओझा को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, लड़की अगर शिकायत करने गई थी, लड़की नाबालिग थी, लड़की पढ़ रही थी कस्तूरबा में, वो भी 9th क्लास की स्टूडेंट है, तो इसके ऊपर सोल्यूशन निकल सकता था। शादी ही सोल्यूशन नहीं था। ठीक है भाई, अगर शादी करवाना ही था तो कम से कम +2 करवा दिया जाता, उसकी पढ़ाई बर्बाद ना पड़े, तो बाद में शादी हो जाती समझौता के आधार पर। अब अभी तक तो कुछ बात हुआ नहीं है, फेस टू फेस अभी मिलते हैं और कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ इसकी जानकारी लेने अभी मैं पहुंची हूँ। एसपी सर कुछ बताइए क्या कार्रवाई थानेदार को? जी एसपी साहब तो बोले, मैं तो एसपी साहब को बोले कि नीचे के लोग गलती करते हैं, ऊपर के लोग के ऊपर जवाबदेही बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा क्या करिएगा मैडम, मैं खुद कार्रवाई कर रही हूँ। डीसी साहब का भी यही आदेश था। अभी हमने रास्ते में थे तो डीसी साहब के यहाँ से फोन आया कि अगर मैडम आ गई हैं तो मेरे ऑफिस में। देखिए, ये एक आरोप आया था कि जो है एक मामला थाने में आया और मीडिया में सूत्र में ये पता चला कि वही थाने में शादी कराएगी। इसकी जांच मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर से कराई तो ज्ञात हुआ कि शादी गांव में हुई है, लेकिन जो पूरे प्रकरण में जो पुलिस को स्टेशन डायरी एंट्री करनी चाहिए थी, अगर लड़की ने कोई आरोप लगाया तो किस परिस्थिति में उसने आवेदन नहीं दिया एफआईआर के लिए, इन सब के बारे में कोई प्रविष्टि थाने की दैनिकी में नहीं थी। तो यह उनके लापरवाही और संदिग्ध आचरण का परिचायक है, इसलिए मैंने कार्रवाई। खबरों में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। कश्मीरी उलेन मेला आया मौसम ठंडे का। इस मौसम में पड़ती है जरूरत ऊनी कपड़ों का, तो आ गया है कश्मीरी उलेन मेला। आपके शहर जमशेदपुर में पहली बार कश्मीर के ऊनी कपड़े होलसेल रेट में। सभी प्रकार के ऊनी कपड़ों में 50% तक की भारी छूट। इस ऊनी मेला में आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए में 3 बेबी कंबल और मात्र 50 रुपए में 2 फुट में। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा स्वेटर, जैकेट, हाई नेक, लेडीज कार्डिगन, लेडीज शॉल, जेंट्स शॉल, स्टॉल के कई वैरायटी और रेंज। यहाँ आपको मिलेगा विभिन्न रंगों एवं डिजाइनों के कंबल, लेडीज फूल और हाफ स्वेटर के साथ ही बच्चों के स्वेटर, जैकेट,
और बहुत कुछ, सभी कपड़ों पर आपको मिलेगा 50% की विशेष छूट। तो सोचना छोड़िए, तो आज ही दौड़िए कदमा गणेश पूजा मैदान की ओर, क्योंकि स्टॉक सीमित है, कहीं देर ना हो जाए। हमारा पता काश्मीरी उलेन मिला, कदमा गणेश पूजा मैदान, जमशेदपुर। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार। सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक, जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक।
पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की किलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर में केसरी गैस सर्विसेज का रजत जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। आदित्यपुर स्थित केसरी गैस सर्विस ने अपने सफलता के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में गैस सर्विस द्वारा रजत जयंती समारोह का आयोजन आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव, डिप्टी मेयर अमित सिंह के अलावा इंडियन कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर गैस एजेंसी के सबसे पहले 2 ग्राहकों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही घर घर गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर लोगों को घरेलू गैस के उपयोग और सुरक्षा संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। वहीं अब केसरी गैस एजेंसी द्वारा 1 दिसंबर से पूरी तरह कैशलेस सिस्टम को अपनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से केसरी गैस सर्विस के प्रोपराइटर अश्विनी केसरी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि टाटा मोटर्स के अन्वयी चालक संघ के अनशन के 2 महीने पूरे हो गए हैं। इधर संघ के नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया कि जिला प्रशासन और टाटा मोटर्स के अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हुई है, बावजूद इसके अभी तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। हवाई चालकों में प्रतिनिधि कर्नल ज्ञान सागर इस धरना के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि मेरा 2 माह पूरा कंप्लीट आज हो गया है और कानवाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी हर हाल में मिलना चाहिए। एक अलग मैटर है, लेकिन मैटर ये आज सामने आया है क्योंकि प्रमुख अखबारों ने इस बात को रखा है कि कानवाई ले जाने वाले चालकों का काम 8 घंटा से नहीं 24 घंटा का है, तो 8 घंटा को तो सरकार का निर्धारित वेतन है वो तो मिलना ही है। उसके साथ ये मैटर जो आ रहा है कि उनको कम से कम अलाउंस तो मिलना ही है, अलाउंस मिलना है, ओवर टाइम मिलना है। आज तक जो रोक के रखा गया है, अब ये एक ऐसा मैटर बन गया है। और मूसाबनी निर्वाचन संख्या 19 से विजय चंद्र माडी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुसाबनी निर्वाचन संख्या 19 का जिला पार्षद पद के हो रहे चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी विजय चंद्र माडी ने पर्चा दाखिल किया। इधर माडी ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद वह विकास कार्य करेंगे। जो मुसाबनी 19 में दिवंगत सुभाष सरदार का निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी, आज उसका उपचुनाव हो रहा है और इस चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर जो उन्होंने अधूरा योजना छोड़े थे उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उसको करने का प्रयास करेंगे और साथ ही
जिला परिषद के अंतर्गत जिन विभागों में जिस तरह का योजना होता है उसको मैं सूचीबद्ध करके उसको काम करने का विकास करने का प्रयास करूँगा। और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्या आए दिन होते रहते हैं, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित इस तरह का योजना, इसको भी मैं एकदम उन जनता के हित में खड़े होकर उनके साथ में मैं विकास करूंगा। और इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं। साथ ही टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ओर से बर्मा माइन से दुर्गा पूजा मैदान में 2 दिवसीय टेक फेस्ट 2018 का आयोजन किया गया। इधर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बी किशोर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में तकनीकी जानकारियां दी जाएगी। टेक्निकल इंस्टीट्यूट का तीसरा टेक फेस्ट का कार्यक्रम है। इस टेक फेस्ट को हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था और टेक फेस्ट स्टार्ट करने का मुख्य कारण था, हम चाहते थे कि बच्चों को, दूसरे स्कूल के बच्चों को, टेक्निकल कॉलेज के बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिले और कुछ ऐसे क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट जो वो बनाते हैं उसको वो दिखा सकें और लोगों में भी एक जागरूकता हो, दूसरे स्कूल के बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिले कि इस तरह का कार्यक्रम किया जा सकता है। और साक्षी गोलचक्कर पर भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले राजीव भाई दीक्षित का जन्मतिथि और पुण्यतिथि एक साथ मनाई गई। भारत बचाओ आंदोलन के पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने बताया कि राजीव भाई दीक्षित का जन्मदिन 30 नवंबर 1967 है तथा उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 को हो गई थी। उन्होंने कहा कि राजीव जी की जयंती और पुण्यतिथि एक साथ मनाई गई। भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले हम लोग राजीव भाई दीक्षित का जन्मदिन और पुण्यतिथि मना रहे हैं और उसके लिए पूरे जमशेदपुर में और पूरे भारतवर्ष में भारत बचाओ आंदोलन के द्वारा जन यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को राजीव भाई के विचार को जन जन तक फैलाने का लक्ष्य है और उन्हीं के आधार पर जो स्वस्थ भारत और स्वस्थ शरीर को रखते हुए हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करते हुए एक बड़ा आंदोलन की तरफ करेंगे ताकि लोग बिना दवा का स्वस्थ रहे और भारत भी स्वस्थ रहे। किनका जन्मदिन पुण्यतिथि है? राजीव भाई का जन्मदिन, राजीव भाई दीक्षित का जन्मदिन 1967 है 30 नवंबर और 30 नवंबर को ही उनका पुण्यतिथि 2010 में हुआ था। आपका नाम बताइए। अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन से हमारे पूरे साथी पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के हड़ताल के मामले में पोटका विधायक मेनका सरदार ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पारा शिक्षकों की मांगों को उनके सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, मेनका सरदार ने कहा कि टेट पास सरकारी शिक्षकों को सरकार 40 से 60 हजार रुपए दे रही है और पारा शिक्षकों को केवल 8 हजार रुपए दे रही है। वहीं पारा शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। हम सभी विधायक सरकार के सामने इस बात को रखेंगे और विधानसभा सत्र में भी एक स्वर में आवाज उठाएंगे। निश्चित रूप से सरकार हमारी बात सुनेगी। टेट पास या जो भी सरकार के जो टीचर बहाल होके आया है, आज उसको 45 से 60 हजार तक पेमेंट है और इन लोग का मात्र 8 हजार। और जो सरकारी टीचर को जो मूलभूत सुविधा मिल रहा है, पारा शिक्षक को नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग तमाम विधायक चाहे सरकार के पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पारा शिक्षक का समस्या, अपना क्षेत्रों का शिक्षा का जानकारी देते हुए अपना मांग को रखने के लिए प्रयास करेंगे। और आने वाला विधानसभा जब चलेगा तो उसमें भी अगर बातचीत करके समाधान नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा में भी इसको आवाज एक सूत्र में तमाम विधायक लोग आवाज उठाएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार सुनेगी और इसका कोई दो मत नहीं है। हो सकता है उस समय हमारे मुख्यमंत्री किस मूड में था उसको हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग सब मिल के सारे विधायक मुख्यमंत्री से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, सचिव को बुला के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने इस वार्ता को रखेंगे। और दूसरी ओर जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित रानी सती दादी मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे जुगसलाई इलाके का भ्रमण करते हुए ये यात्रा वापस मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। रानी सती दादी मंदिर के 19वें महोत्सव पर इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इस अनुष्ठान की शुरुआत शोभा यात्रा से हुई। कुल 1008 महिलाओं ने इस शोभा यात्रा में शामिल होकर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। गाजे बाजे के साथ निकली ये शोभा यात्रा पूरे जुगसलाई क्षेत्र से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इसके बाद मंदिर प्रांगण में पूजा अनुष्ठान आरंभ हुआ।
नवमी के उपलक्ष्य में जुगसलाई रानी सती मंदिर में रानी सती दादी का पूजा अर्चना करके हम लोग एक शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें 1008 महिलाओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो हम लोग पिछले 19 वर्षों से इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाते हुए आ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इस कार्यक्रम का संचालन रानी सती सत्संग समिति द्वारा किया जाता है और ये 2 दिन का कार्यक्रम होता है जो संपूर्ण जुगसलाई में संपन्न होता है। मैं लोचन मेंगोतिया, दादी भक्त, चौक बाजार जुगसलाई। और मून सिटी में छेड़खानी करने वाले 2 बाहरी युवकों की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई करने के बाद उन्हें उलडी पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि गुरुवार को मून सिटी में बाहर से आए 2 युवकों ने एक लड़की से छेड़खानी करने की कोशिश की। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने छेड़खानी करने पहुंचे दोनों युवकों की जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को घायल स्थिति में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इधर उलडी थाना प्रभारी SW तिवारी ने घटना की जानकारी दी। मून सिटी के पास सूचना मिला कि कोई डेंड्राइट वाला जो है मून सिटी के भीतर घुसा हुआ है, जिसको मारपीट छोटा छुरी लिया हुआ था, जिसको यहाँ थाना पर थी, उसको थाना से पेट्रोलिंग पार्टी और स्वयं मैं जा करके जो है उसको दोनों को पकड़ करके एमजीएम में इलाज के लिए इलाज कराया जाए। साथ ही बिरसा नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़े गए मकानों के खिलाफ 6 दिसंबर को डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को जेवीएम के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह के नेतृत्व में बिरसा नगर में तोड़े गए मकानों के खिलाफ काशीडीह से रैली निकाली गई। रैली सांची बाजार पहुंचकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। इधर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ 6 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। और सब लोगों से अपील किए हैं कि आगामी 6 दिसंबर को हजारों की संख्या में हम लोग एग्रीको के फुटबॉल मैदान से भारी जुलूस बना करके जनता की आवाज को निकाल करके हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। ये सभी बच्चे आज यतीम हो गए, आज ये बच्चों का भविष्य अंधकार हो गया। इन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आयोजित हुई बैठक। केंद्रीय सचिव ने दिए कई दिशा निर्देश। पुलिस लाइन में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित। पुलिसकर्मियों ने रखी अपनी समस्याएं। जमशेदपुर में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी। मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। लाखों की संपत्ति लेकर हुए रफू चक्कर। और झारखंड की कला एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए पटमदा में अन्य राज्यों से आए 500 कलाकारों का हुआ जितार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।